आता हुआ तेजी की तरफ बीएसई की बात हो रही है, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी की 2400 के टारगेट के लिए मौका दरअसल आपने ढूंढा है तेजी की तरफ। गावा साहब अगर जुड़ गए हैं तो बताइएगा डायरेक्टर साहब, वरना एक फटाफट मैं आपको बता दूं किन किन स्टॉक्स पर ट्रेड आया है। ज्यादातर ट्रेड तेजी की तरफ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आशीष भैती ने कॉल दिया 2490 का टारगेट। क्यूमेंस 1010 का टारगेट अमित शेर दे रहे हैं। सीमेंस पर एक बाय कॉल है 2600 के टारगेट के लिए आशीष चतुर्मोता का। मानस कह रहे हैं कि मन्नपुरम को शॉर्ट करेंगे, 124 का स्टॉप लॉस आप जहन में रखिएगा। और नीलेश जैन ने बीएसई में 2400 के टारगेट के लिए एक मौका ढूंढा है तेजी की तरफ। इनफैक्ट ये जो मन्नपुरम मुथूट जैसे काउंटर्स में हर रोज बिकवाली हो रही है, इस हफ्ते का चार्ट हो सके तो मन्नपुरम और मुथूट का दोनों का दिखाइएगा डायरेक्टर साहब साथ में। एक चीज है आशीष, शायद चतुर्मोता साहब उस पर आप और रोशनी डाल सकें। यहाँ पर स्पेशली मन्नपुरम में हम कुछ सुबह में न्यूज रूम में चर्चा भी कर रहे थे कि क्या एफआईआई की बड़ी बिकवाली हो रही है। शायद आप इस पर इनपुट दे पाएंगे क्योंकि एफआई होल्डिंग काफी साइजेबल है स्टॉक में। क्या वहीं से पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं डीलर्स डेस्क पे, एफआईआई डेस्क पे बिकवाली है, या फिर डोमेस्टिक फंड्स की ओर से भी बिकवाली आती हुई? नंबर्स खराब थे लेकिन एक तरफा पूरे हफ्ते इन स्टॉक्स का टूटना। बिल्कुल हर्षदा, और यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि ये सब तब हो रहा है जब आप देख रहे हैं गोल्ड में एक अच्छी रैली बन रही है। गोल्ड जो कि अभी थोड़े दिन पहले $1820 पे था, अभी मैं चेक कर रहा था कुछ $1890 के आसपास गोल्ड आ चुका है। जबकि एक पॉजिटिव कोरिलेशन हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूसली मुथूट और मन्नापुरम का गोल्ड के साथ रहा है। बट अगर से उसके बावजूद भी इस तरह का सेल ऑफ हम इन स्टॉक्स में देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न है। और डेफिनेटली इस तरह की सेलिंग बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े जो फर्म्स है उनके थ्रू ही ये पॉसिबल है, क्योंकि रिटेल से इतनी बड़ी सेलिंग की उम्मीद, और जनरली क्योंकि होल्डिंग भी हम देखते हैं इन स्टॉक्स में काफी बड़ी एफआई और डीआई होल्डिंग है, और दोनों ही स्टॉक बहुत एक वीक सेटअप की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो जबकि मेरा गोल्ड पर काफी पॉजिटिव व्यू है, बट मैं ये मानता हूं कि जिस तरह की ये सेलिंग है मन्नापुरम और मुथूट में, ये सेलिंग एक्सटेंड होती हुई नजर आती है। और 1220-1230 की ट्रेजेक्टरी कहीं ना कहीं मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। और ज्यादातर रिपोर्ट्स जो आई हैं उन्होंने यही कहा है कि स्पेशली मन्नपुरम के लिए परफॉर्मेंस उनकी उम्मीद से काफी खराब था। शेल ब्यूरो न्यूर मुझे याद है 46% तक की गिरावट देखने को मिली थी। यील्ड ट्रेड के चलते वो हिट बनता हुआ दिखाई दिया था। मार्जिन्स इनफैक्ट गाइडेंस से करीब करीब 2% नीचे आए, और वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब सवाल यही है कि ये फाइनली जाकर रुकेगी कब गिरावट। एंड यहाँ पर ज्यादातर लोग वो अग्रेसिव सेल साइड की पोजीशंस ही सुझा रहे हैं। मानस, आप क्योंकि मन्नपुरम पर व्यू दे रहे थे, मुथूट पर भी क्या आपको लग रहा है कि बिकवाली का ट्रेड खड़ा किया जा सकता है? ये काउंटर भी एक महीने में करीब 11% टूट चुका है। जी हर्षिता, बिल्कुल यहाँ पर भी एक सेल रिकमेंडेशन ही है। और देखिए वीकनेस बहुत क्लियर दिखती है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब पुल बैक देखने को मिला तो स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया। तो अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो मन्नापुरम में, मुथूट फाइनेंस में भी एक सेल रिकमेंडेशन होगा, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 1330 के ऊपर के रहेंगे और नीचे की तरफ 1275 तक के टारगेट आप देख सकते हैं। चलिए, काफ़ी चर्चा आपके सामने मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम पे हुई, और एक और टिप्पणी यहाँ पर अति आवश्यक है। आशीष जी ने कहा, चतुर्मोता साहब ने, कि कोरिलेशन बढ़ते हुए गोल्ड प्राइस और इन दोनों कंपनीज के शेयर प्राइस में अक्सर देखा जाता है, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट, इनका जो कोलेट्रल है वो हमेशा गोल्ड का एक ऑर्नामेंट ही रहता है। इस वक्त क्योंकि तनाव की स्थिति ग्लोबल बाज़ारों में है, आप देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस ग्लोबली चहकते हुए, लेकिन मन्नापुरम में यहाँ पर आप रिवर्स मूव देख रहे हैं। बावजूद इसके हर्षदा जी की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एनबीएफसी सेक्टर के लिए एक थोड़ी सी ढील दी गई सोमवार के दिन, मतलब एक दिन पहले ये खबर आई थी, और उससे काफ़ी एनबीएफसी जो हैं खासे मोमेंटम में हैं। लेकिन मन्नापुरम और मुथूट दोनों में यहाँ पर हल्का सा लाल निशान बढ़ता हुआ, और हर्षदा जी कह रही हैं कि बिल्कुल फ्लैट है निफ्टी, और ये हकीकत है। 17,319 आपके सामने, कोशिश की थी दोबारा 17,400 की तरफ बढ़ने की, लेकिन बिल्कुल भी ये इंडेक्स आपको उस तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। वीकली एक्सपायरी और ऑप्शंस प्रीमियम बाजार में
बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हुए। हर्षिता जी, क्या देखा आपने स्क्रीन पर? इनफैक्ट निफ्टी बैंक भी एक बार रेडार पर लेकर आते हैं शैल, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने देखा था ये करीब 200 पॉइंट नीचे था, 220 पॉइंट नीचे था। इस समय 370 अंकों की गिरावट पर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो देखते देखते अब 386 अंकों की हो गई है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा और धक्का लगेगा, 400 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में आ जाएगी। मिड कैप इंडेक्स जो जोश में था, आउट परफॉर्म कर रहा था, वहां पर भी अब लगभग 70 अंकों का नुकसान देखने को मिला है। और जो भी बढ़त थी निफ्टी में आई हुई, वो पूरी तरह से गवा दी। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि 17,235 जो आज का लो है, उससे हम दूरी बनाए रखें। खासतौर से निफ्टी में 17,313 तो देखते ही देखते स्क्रीन पर आ चुका है। मनप्पुरम मुथूट सबसे ज्यादा कमजोर काउंटर्स इस समय दिखाई दिए हैं वायदे में, लेकिन आपको बताते हैं कि इंडेक्स में कहां पर पोजीशंस अब और इस घंटे हल्की होने लगी है। ये देखिए, डे हाई से निफ्टी बैंक अब करीब करीब 540 पॉइंट नीचे है, तो दबाव बन रहा है। हीरो मोटो कॉर्प में अब इक्वाली का दबाव बढ़ता हुआ वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% नीचे आपको दिखाई देगा। वैसे भी निजी बैंकों में प्रेशर बना ही हुआ है।